like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सुआ प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी उन सब बातों से मिराए को उसकी हकीकत बताना चाह रही थी, जिसे सुनकर मिराए को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और वो सुआ से बोलती है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें गलत समझ के गलती की, पर मैं सही थी, मतलब कि तुम मुझसे स्टार्टिंग से ही नफरत करती हो। जिसे सुनकर सुआ कुछ नहीं बोलती है, बट फिर बाद में वो बात को घुमाने की कोशिश करने लग जाती है और मिराए से बोलती है कि सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो और बाकी सब लोगों की बात कर रही हूँ जो सर्जरी करवाते हैं, मतलब कि मैंने इसमें तुम्हें कुछ नहीं बोला है। जिसमें मिराए मन ही मन बोलती है कि झूठ, मतलब कि तुमने आखिर ये बोल ही दिया कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे चिढ़ होती है। नेक्स्ट सीन में फिर हम देखते हैं कि मिराए ये पूरी बात जुंग को बताती है, जिस पर जुंग बोलती है कि मुझे तो खुद सुआ स्टार्टिंग से ही एक बुरी लड़की लग रही थी, जब से उसने सेमेस्टर पार्टी में तुमसे तुम्हारी सर्जरी के बारे में पूछा था। और फिर जुंग मिराए से पूछती है कि क्या तुम उसकी हेल्प करोगी, जिस पर मिराए बोलती है कि नहीं, मैंने उससे साफ मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिराए के दो सीनियर्स के सीक्रेट लव रिलेशन के बारे में चैन वू को पता चल जाता है, तो इसलिए वो सबके सामने बैठ के उनकी मजाक बनाने लग जाता है, क्योंकि वो सीनियर लड़की काफ़ी ज़्यादा फैटी है एंड लड़का नॉर्मल स्लिम है। इसलिए चैन वो अपने दोस्त के साथ बैठकर उन दोनों के रिलेशन पे हंस रहा होता है, जिसे देखकर मिराए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बाहर आकर सोचने लग जाती है कि जब सबको पता चलेगा कि मेरे जैसी प्लास्टिक मॉन्स्टर एक क्युनसुक जैसे हैंडसम लड़के को पसंद करती है, तो सब उन दोनों की तरह हमारा भी मजाक बनाएंगे। जिसे सोच कर मिराए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग सेम क्युनसुक जैसी शर्ट पहना हुआ होता है, जिसे देखकर क्युनसुक उसे पूछता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिली, जिस पर जैंग बोलता है कि मिली से क्या मतलब है, मैंने खरीदी है। और फिर जैंग वहाँ से आगे चला जाता है, पर अब क्योंकि क्युनसुक समझ गया था कि ये उसी की शर्ट है जिसे उसने खुद से खरीदा था, इसलिए वो अपनी बहन को फ़ोन करके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे कपड़े बेच रही हो, जिस पर क्युंग ही बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ब्रांडेड कपड़ों को बेचकर पैसे कमा रही हूँ। जिसे सुनकर क्युनसुक काफ़ी हैरान होता है, मतलब कि क्युनसुक को अब पता चलता है कि उसकी बहन क्युंग ही घर छोड़ के चली गई है, इसलिए वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके बताए हुए एड्रेस पे जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहन किसी गलत जगह छोटा सा रूम रेंट पे लेकर रह रही है। जिसे देखकर क्युनसुक को क्युंग ही के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे जल्दी से सारा सामान पैक करके साथ चलने के लिए बोलता है। और फिर क्युनसुक क्युंग ही को वापस अपने साथ घर वापस ले जाने लगता है, बट क्युंग ही बोलती है कि वो वापस घर नहीं जाएगी, क्योंकि उससे मॉम और डैड के बारे में सबने झूठ बोला और किसी ने भी सच नहीं बताया, जबकि सबको सच पता था। इसलिए मुझे सबसे नफरत है, तुमसे भी, मॉम से भी, डैड से भी और खुद से भी। और फिर वो बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिस पर क्युनसुक क्युंग ही को बताता है कि वो उसे डैड के घर नहीं बल्कि मॉम के घर लेकर जा रहा है, क्योंकि मॉम उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। और वहीं जब मिस हाना को पता चलता है कि क्युंग ही उनसे मिलने आ रही है, इसलिए वो अपनी सभी मीटिंग्स को कैंसिल करके जल्दी जल्दी क्युंग ही से मिलने जा रही होती हैं। एंड फिर वो अपने अपार्टमेंट पहुंचती हैं, जहां क्युनसुक एंड क्युंग ही उनका वेट कर रहे होते हैं। कि तभी क्युंग ही अपने भाई से वापस चलने के लिए बोलती है, ये बोल के कि उसने लास्ट टाइम मॉम को काफ़ी कुछ बुरा भला बोला था, इसलिए अब शायद ही वो उसे माफ़ करेंगी। कि तभी पीछे से क्युनसुक की मॉम आ जाती हैं और क्युंग ही से बोलती हैं कि वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। एंड फिर वो क्युंग ही को गले लगा के आने के लिए थैंक्स बोलती हैं। और फिर ये दोनों ही यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। देन मिस हाना क्युंग ही को उसका रूम दिखाती हैं, मतलब कि अब यहाँ अपनी बेटी का भी प्यार पाकर मिस हाना काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिराए सुआ की बोली गई बातों से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। कि तभी वू यंग ग्रुप चैट में मिराए जुंग और क्युनसुक से साथ में इंडोर बेसबॉल खेलने के लिए पूछता है, जिस पर जुंग तो हाँ बोल देती है, बट मिराए कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है।
और वहीं क्युनसुक भी मैसेज रीड तो कर लेता है बट कोई रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि वो उस टाइम वूजन के साथ बैठा हुआ उसका दुखड़ा सुन रहा होता है, क्योंकि वूजन को अपने बार को बेचने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और वहीं जुंग मिराई को काफ़ी मनाने के बाद उसको अपने और वूयंग के साथ इंडोर बेसबॉल खेलने के लिए ले आती है, जहाँ फिर वूयंग मिराई और जुंग को बेसबॉल खेलने का तरीका बताता है। वहीं जब फिर क्युनसुक को चैट देखकर पता चलता है कि सभी लोग बेसबॉल खेलने जा रहे हैं, तो वो मिराई को कॉल करके कंफर्म करने लग जाता है कि क्या वो भी जा रही है। बट मिराई का फ़ोन दूर रखा होने की वजह से उसको क्युनसुक की कॉल के बारे में पता नहीं चल पाता है, इसलिए फिर क्युनसुक जंगबून को वूजिन के पास बुला के जल्दी से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब जंगबून उसी बार में पार्ट टाइम जॉब करती है। कि तभी कोई पीछे से जंगबून को आवाज़ देता है, जिसे सुनकर वूजिन जंगबून से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर जंगबून बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर वूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जंगबून बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो बॉय है और ऊपर से मेरा फ्रेंड तो बन गया बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर वूजिन को थोड़ी सांस आती है, तो जंगबून वूजिन से पूछती है कि पर तुम इतना हैरान क्यों हुए ये सुनकर कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वूजिन उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं फिर हम देखते हैं कि क्युनसुक मिराई को ढूंढता हुआ इंडोर बेसबॉल बिल्डिंग पहुंच जाता है और हर जगह पागलों की तरह मिराई को ढूंढने लग जाता है, बट उसे मिराई कहीं भी नहीं मिल रही होती है, क्योंकि वो बाकी सबके साथ बेसबॉल खेलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है और बहुत ही अच्छे से बेसबॉल गेम खेल रही होती है। जिसे देखकर वूयंग जुंग से पूछता है कि क्या मिराई सच में फर्स्ट टाइम खेल रही है, जिस पर जुंग बोलती है कि हाँ, और उसे बताती है कि मिराई शुरू से ही स्पोर्ट में बहुत अच्छी रही है, मतलब कि यहाँ मिराई सुआ की सब बातें भूल के काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। और वहीं क्युनसुक अब भी मिराई को हर बिल्डिंग में ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे फाइनली जुंग और वूयंग ये दोनों दिख जाते हैं। एंड जब मिराई भी खुशी खुशी बेसबॉल रूम से बाहर निकलकर अपने हाई स्कोर बनाने पर खुशी से नाच रही होती है कि तभी वो क्युनसुक को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। एंड क्युनसुक मिराई को स्ट्रिक्टली घूरता है, मतलब कि एक तरह से क्युनसुक का ये मतलब होता है कि वो उसके बिना वूयंग के साथ कैसे एंजॉय कर सकती है। जुंग क्युनसुक से बोलती है कि हमें लगा था कि तुम नहीं आओगे, और उससे पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग में हमें ढूंढ कैसे लिया, जिस पर क्युनसुक वूयंग को देख के बोलता है कि चलो मैच लगाते हैं। और फिर क्युनसुक मिराई से पूछता है कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, जिस पर मिराई उससे बोलती है कि उसे उसकी कॉल का पता नहीं चला। कि तभी वूयंग को अच्छा खेलता देख मिराई वूयंग को चेयर अप करने लग जाती है, बट ये बात क्युनसुक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो मिराई को फिर से स्ट्रिक्टली देखने लग जाता है, जिसे देखकर मिराई चुप हो जाती है। देन वूयंग फिर से स्कोर करता है और मिराई उसे चेयर अप, तो क्युनसुक फिर से मिराई को देखने लग जाता है, जिसे देखकर मिराई फिर से चुप हो जाती है। मतलब कि एक तरह से क्युनसुक मिराई को वूयंग के लिए बिल्कुल भी चेयर अप करने नहीं देता है। और फिर वूयंग के बाद क्युनसुक बेसबॉल खेलने के लिए आता है, जो बहुत ही अच्छे से बेसबॉल खेलने लग जाता है, मतलब कि क्युनसुक बेसबॉल चैंपियन निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और उसको चेयर अप करने लग जाते हैं, सिर्फ मिराई को छोड़ के। देन क्युनसुक हाई स्कोर बना के खुशी से मिराई को देखता भी है, इस उम्मीद से कि अब वो उससे इम्प्रेस होगी, बट मिराई क्युनसुक को ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर बेसबॉल जब वूयंग बिल पे कर रहा होता है, तो मिराई भी वूयंग को हटा के बिल पे करने की कोशिश करती है, बट वूयंग मिराई का हाथ पकड़ के उसको बिल पे करने से रोकता है, जिसे देखकर पीछे से क्युनसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये चारों ड्रिंक पी रहे होते हैं, जहाँ मिराई को अपसेट बैठा हुआ देख वूयंग मिराई से पूछता है कि अभी तो कुछ देर पहले वो ठीक थी, बट एकदम ही उसे क्या हो गया, जिस पर जुंग मिराई से पूछती है कि क्या वो क्युनसुक से हार गई, तो क्या इसलिए वो अपसेट है, जिसे सुनकर क्युनसुक भी मिराई से यही सेम क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या सच में तुम इसी वजह से अपसेट हो कि मैंने तुम्हें हरा दिया, जिस पर मिराई क्युनसुक से बोलती है कि हाँ, यही रीज़न है, क्योंकि जब तुम नहीं आए थे तो मैं जीत रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, पर तुमने आकर सारा मूड ख़राब कर दिया। और फिर इतना बोल के मिराई जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जुंग भी मिराई के पीछे जाती है। तो अब मिराई का एकदम ही ऐसा बिहेवियर देखकर क्युनसुक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है।
एंड वो यंग क्युनसुक से पूछता है कि क्या तुमने मिराई के साथ कुछ किया है, जिस पर क्युनसुक चिढ़कर वो यंग से बोलता है कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। वहीं घर आने के बाद जुंग मिराई से पूछती है कि वो आखिर क्युनसुक के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, जिस पर बात को काफ़ी घुमाने के बाद मिराई फाइनली जुंग को बता ही देती है कि अब वो क्युनसुक को पसंद करने लगी है एंड वो नहीं चाहती है कि इस बारे में किसी को भी पता चले कि मेरी जैसी एक प्लास्टिक मॉन्स्टर क्युनसुक जैसे इतने हैंडसम और पॉपुलर लड़के को पसंद करती है, क्योंकि फिर लोग उसे और भी ज़्यादा जज करने लग जाएंगे और आए दिन उसका मजाक बनाने लग जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसलिए वो क्युनसुक से दूर रहकर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगी जहाँ पर उसे कोई भी ज़्यादा नोटिस नहीं करे, जिसे सुनकर जुंग चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आते हैं तो क्युनसुक मिराई को रोककर उससे कल रात वाले बिहेवियर के बारे में पूछने लग जाता है, बट यहाँ मिराई क्युनसुक को कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताती है और बात को घुमाने लग जाती है, जिससे क्युनसुक को भी कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा होता है। कि तभी फिर हम देखते हैं कि वहाँ सुआ आ जाती है, जो इनके फर्नीचर स्टोर में ही जॉब ज्वाइन कर लेती है एंड सुआ को यहाँ जॉब दिलवाने में मिराई ने उसकी हेल्प की है, जिसको देखने के बाद क्युनसुक सब समझ जाता है और मिराई से पूछता है कि क्या उसकी सुआ से कुछ बात हुई है, मतलब कि क्या सुआ ने उसको कुछ बोला है, जिस पर मिराई बोलती है कि नहीं। तो क्युनसुक बोलता है कि अब मैं सब समझ गया हूँ और फिर वहाँ से गुस्से में आगे चला जाता है। जिसके जाने के बाद मिराई सोचती है कि आखिर ये इतना शार्प माइंड कैसे है। कि तभी मिराई के पास सुआ का मैसेज आता है कि मुझे और क्युनसुक को अकेले साथ में लंच करने देना, जिसे रीड कर कर मिराई सुआ को देखने लग जाती है और फिर बाद में मिराई ऐसा ही करती है, मतलब कि वो लंच के टाइम पार्क के साथ काम कराने के बहाने रुक जाती है। अब पता नहीं मिराई आखिर सुआ की इतनी बातें मान क्यों रही है, शायद अब वो खुद क्युनसुक से दूर रहना चाहती है इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्युनसुक के डैड को उनका असिस्टेंट बताता है कि क्योंकि अब अपनी मॉम यानी मिस हाना के घर है, जिसे सुनकर वो बोलते हैं कि ठीक है, वो वहाँ पर ज़्यादा सेफ रहेगी। और वहीं मिस हाना क्योंकि को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती हैं, ये बोल के कि वो कुकिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट क्योंकि उनके बनाए हुए ब्रेकफास्ट को खा के बोलती है कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और फिर वो उस ब्रेकफास्ट को खाने लग जाती है, जिसे देखकर मिस हाना को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ सुआ क्युनसुक के साथ लंच करने जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। कि तभी क्युनसुक डायरेक्ट सुआ से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तो सुआ बोलती है कि क्योंकि मुझे तुम दोनों के साथ काम करना था इसलिए। जिस पर क्युनसुक सुआ से पूछता है कि तुम हम दोनों में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। तो सुआ पूछती है कि मतलब। तो क्युनसुक बोलता है कि तुम फिर से अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। जिस पर सुआ क्युनसुक से बोलती है कि तुम मुझे स्टार्टिंग से ही गलत समझते हो, इसलिए मैं हम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती हूँ। क्युनसुक सुआ से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हो। जिस पर सुआ बोलती है कि मैं बस तुम्हारे क्लोज होना चाहती हूँ और इसलिए मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रही हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ जॉब करूँ तो ठीक है, मैं कल से यहाँ जॉब पर नहीं आऊँगी। जिसके बाद फिर क्युनसुक बिना बोले उठ के वहाँ से चला जाता है एंड सुआ की बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली इंसल्ट कर जाता है। और वहीं पार्क मिराई से पूछता है कि क्या क्युनसुक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर मिराई मना कर देती है, तो वो अपना मुंह नीचे करके हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिराई के डैड सबको बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी गैंगनम ब्यूटी है, और वहीं मिराई की मॉम भी पार्लर जाकर बोलती है कि मुझे गैंगनम स्टाइल करवाना है, क्योंकि मेरी बेटी को पूरे कॉलेज में सब गैंगनम ब्यूटी बोलते हैं। जिसे सुनकर पार्लर वाली बोलती है कि कभी उसे यहाँ भी लेकर आना, क्योंकि मैं भी तो देखूं अब वो कितना चेंज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क क्युनसुक से बोलता है कि वो सुआ या मिराई में से सिर्फ सुआ को ही चूज करेगा। फिर बोलता है कि पर मिराई की बॉडी सुआ से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो बोलता है कि काश ऐसी लड़की होती जिसका फेस सुआ जैसा होता और फिगर मिराई जैसा। जिसे सुनकर क्युनसुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है।
कि तभी पीछे से पार्क बोलता है कि पर मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मतलब कि कहीं मिराई ने अपने पूरे फेस की तरह अपने पूरे फिगर की भी सर्जरी तो नहीं करवा रखी है, जिसे बाहर खड़ी मिराई भी सुन लेती है। और बस फिर पार्क के मुंह से मिराई के बारे में इतने गंदे वर्ड सुनने के बाद क्युनसुक पार्क के एक जोरदार पंच मार देता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है, जहां वो मिराई को खड़ा देख समझ जाता है कि मिराई ने सब सुन लिया है। बट पार्क अब भी मिराई की सर्जरी के बारे में बुरा भला बोले जा रहा होता है, तो इसलिए क्युनसुक पार्क का कॉलर पकड़ के उससे चुप रहने के लिए बोलता है। एंड मिराई क्युनसुक से पार्क का कॉलर छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी पार्क क्युनसुक से बोलता है कि वो मिराई जैसी घटिया लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको सुनने के बाद क्युनसुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पार्क को वॉशरूम में ले जाकर उसको बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जिसको देखकर मिराई बाहर खड़े होकर क्युनसुक का नाम बोलती रह जाती है, बट क्युनसुक उसकी एक नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर इन दोनों से आपस में सुलह करने के लिए बोलते हैं, जिस पर पार्क बोलता है कि पहले ये गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे वरना मैं इस पर केस कर दूंगा। तो ऑफिसर के ज़्यादा फोर्स करने पर क्युनसुक बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें और मारना चाहिए था जिससे तुम बोलने लायक ही नहीं बचते। तो पार्क क्युनसुक से बोलता है कि अब तो मैं पक्का तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। कि तभी पीछे से मिराई क्युनसुक का स्टैंड लेते हुए बोलती है कि केस तो मुझे करना चाहिए तुम पे, क्योंकि पहले तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था, जिसे सुनकर पार्क मिराई के ऊपर हंसने लग जाता है। वहीं शॉप के ऑनर को एक दूसरी वर्कर बताती है कि शुरू में पार्क ने उसको भी परेशान किया था, जिसे सुनकर ऑनर बोलते हैं कि ठीक है, अब वो पार्क को जॉब से ही निकाल देंगे। और फिर वो मिराई को भी कॉल करके ये बात बता देते हैं, जिनसे बात करने के बाद मिराई पार्क को बताती है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि तुम्हारी इन सब हरकतों का एक और गवाह मिल गया है, इसलिए अब हमें तुम्हारे ऊपर केस करना चाहिए। जिसे सुनकर पार्क के होश उड़ जाते हैं और वो डर के चुप हो जाता है कि तभी मिस हाना भी वहां आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्युनसुक के डैड फाइनली इलेक्शन जीत जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मिराई, मिस हाना और क्युनसुक ये तीनों वापस घर जा रहे होते हैं, जहां मिस हाना मिराई से पूछती हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिराई खुद को काफ़ी रोकने के बाद भी उनके सामने बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिसको देखकर क्युनसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मिस हाना मिराई को समझाने लग जाती हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये तो बस उन लोगों की गलती है जो इस तरह की सोच रखते हैं। एंड फिर क्युनसुक भी मिराई को चुप कराने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि क्योंकि फर्स्ट टाइम विदाउट मास्क लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और फिर वो सबके सामने अपनी मॉम के हाथ के बनाए हुए फूड का रिव्यू करती है। वहीं जब क्युनसुक के डैड इलेक्शन जीतने के बाद वापस घर आते हैं तो घर पर कोई भी नहीं होता है, जिस वजह से वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्युनसुक और मिराई वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ मिराई क्युनसुक को आज के लिए थैंक्स बोलती है और उससे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कभी भी किसी से मेरी वजह से लड़ाई मत करना, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि वो बस फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि आज वो सिर्फ अपने पंच का ही यूज़ कर पाया। जिसको सुनने के बाद मिराई क्युनसुक को बाय करके वहाँ से जाने लगती है। तो क्युनसुक मिराई को रोककर उससे बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने फिर से उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हारे लाख मना करने पर भी तुम्हारी साइड लूँगा। जिसे सुनकर मिराई क्युनसुक से बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते जाओगे तो मैं कुछ गलत समझ लूँगी। क्युनसुक पूछता है कि जैसे? तो मिराई हल्के से बोलती है कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ वो, और फिर एकदम वो हंस के बोलती है कि कुछ नहीं, एंड फिर वहाँ से जाने लगती है। कि तभी क्युनसुक मिराई का हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और उससे डायरेक्ट पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिसे सुनकर मिराई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.